परफेक्शन इन प्रिपरेशन ये भी होता है। कई बार बच्चा उसको लगता है कि 11th क्लास में मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर आया पहला चैप्टर या मोल कॉन्सेप्ट आया पहला चैप्टर, अब वो काफ़ी लॉजिकल चैप्टर है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्टी तो होती है, लगभग सब बच्चों को होती है। जो IIT जाएंगे ना उनको भी ये डिफ़िकल्टी होती है शुरुआत में, बट वो जूझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं उससे और वो आगे बढ़ जाते हैं। और कई बार टीचर्स बताते भी हैं, हम भी बोलते हैं कि परफेक्शन पे मत जाओ, मतलब एक चैप्टर परफेक्ट होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर तभी मैं दूसरे चैप्टर पे जाऊंगा, एक क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मैं करते ही रहूंगा, घंटे भर लगे 2 घंटे लगे, ऐसा थोड़ी होता है यार। अरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं और टाइम लिमिटेड है, 2 साल की प्रिपरेशन है। अब तो 2 साल भी नहीं है, अब हमारे पास 1 साल 1-2 महीने ही बचे होंगे प्रिपरेशन के। तो कई बार ये गलतियाँ अब नहीं करनी है। अब मान लो कई बार ऐसा होता है कि सर कोई चैप्टर मेरे को थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो ठीक है हम पढ़ते चले जाएं और हर मॉड्यूल्स में किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल हो उसमें 11th मतलब उसमें जेई मेन ओरिएंटेड एक्सरसाइज भी होती हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, जेई एडवांस लेवल की भी होती हैं। तो अभी के लिए अगर मान लो ऐसा है कि टाइम भी कम है आप, तो फिर जेई एडवांस की एक्सरसाइज अभी ना करके जेई मेन वाली एक्सरसाइज करते चलो और कम से कम कुछ सिलेबस को कंट्रोल में लेके आओ। एक बार जब आपका टेम्परामेंट सेट हो जाता है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में लर्निंग के लिए एप्लीकेशन बेस्ड आपकी अप्रोच बनने लगती है, तो फिर वो एक्सरसाइज 2 भी भारी नहीं पड़ती, जेई एडवांस के PYQs भी भारी नहीं पड़ते, जेई मेन के PYQs भी भारी नहीं पड़ते। एंड अकॉर्डिंगली फिर जैसे कहते हैं ना, प्रिपरेशन हमारा पटरी पे वापस आ जाना, तो हमारी प्रिपरेशन वापस पटरी पे आ जाती है। और एक बार आप मोटिवेटेड हुए, पटरी पे आपकी प्रिपरेशन वापस आई, सिलेबस थोड़ा कंट्रोल में आया, तो वो कॉन्फिडेंस भी गेन होने लगता है। और कॉन्फिडेंस तो की है, मेन चीज है अच्छा ड्राइव करने के लिए। हार्मोन्स भी कॉन्फिडेंस, जैसे कॉन्फिडेंस आता है तो हार्मोन्स भी वैसे ही हमारे सीक्रेट होते हैं बॉडी के, और वो हमें और अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करते हैं।